हेलो एवरीवन। वायरस का क्लास का चल रही थी बट कुछ कारण लिंक कट गई, तो इसके कारण आपको क्या था कवर वो कैरेक्टर्स तक। उसके बाद हम जल्दी से करा देते, एक बार जल्दी से नज़रें बोर्ड पर दीजिए, ठीक है। तो देखो बेटा, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट आपको बताया था। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कोई भी होस्ट सेल के ऊपर से ये धीरे धीरे से न्यूट्रिशन लेगा और उसके बगैर ये जीवित रहेगी, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। दूसरा क्या है? ये इनर आउटसाइड देयर होस्ट सेल के ऊपर इनर आउटसाइड पे रहेगी। और तीसरा क्या है? ये कोई भी जेनेटिक मटेरियल से हो सकती है, या फिर डीएनए है या फिर आरएनए है। सिंपल से ऑल्सो कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। और तो और ये एक साथ दोनों नहीं रह सकती है। इसका मतलब है नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए और आरएनए। एक साथ डीएनए और आरएनए नहीं रह सकता। इसके कारण ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से आपको ज़रूर ध्यान रख के जाना है। हो गई बात बेटा? आ जाओ उसके बाद हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चरल व्यू क्या है। वायरस का मेन स्ट्रक्चरल व्यूज है। पहले आता है कैप्सिड, उसके बाद आता है कैप्सोमियर, उसके बाद आता है एनए फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड। ओके बाबू। तो कैप्सिड में आपको क्या मिलेगा? एक प्रोटीन कोड मिलेगी जो न्यूक्लिक एसिड के प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है ना। और कैप्सिड के बाद आता है कैप्सोमियर। वो कैप्सिड का ही सब यूनिट है, मतलब छोटा छोटा कोई भी चीज़ है जो जिसके एक साथ एक होने पर एक कैप्सिड बना है, ठीक है बाबू। तो देखो सब यूनिट ऑफ कैप्सिड। उसके बाद आप देख सकते हो आर अरेंज इन ए हेलिकल और तो और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। इसके मतलब आप एक साथ ये जब आपको न्यूक्लिक एसिड मिल जाएगा, इसके ऊपर से आपको कैप्सिड दिखेगी। जब कैप्सिड के अंदर आप आराम से देखोगी तो छोटा छोटा एक जियोमेट्रिक फॉर्म्स आपको दिखेगा जो पॉलीहेड्रल की तरह रहती है, ठीक है ना। तो उसको हम बुला सकती है क्या बाबू? कैप्सोमियर। ओके। उसके बाद आ जाओ न्यूक्लिक एसिड, तो आपको बता ही दिया, ये तो आरएनए रहेगी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या तो फिर डीएनए रहेगी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फंक्शन क्या होगा? सेम फंक्शन होगी कैप्सिड और कैप्सोमियर की, प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। बताओ, प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर क्लियर है? आ जाओ स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे इसका इन्फेक्शन पीरियड क्या है। इन्फेक्शन पीरियड है, ये प्लांट के ऊपर भी इन्फेक्शन फैला सकती है, एनिमल्स के ऊपर भी इन्फेक्शन फैला सकती है। प्लांट्स के ऊपर फैलाएंगी तो इसके कारण होगा एसएस आरएनए। एसएस का मतलब सिंगल, एस फॉर स्टैंड, इट्स मीन आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। और तो एनिमल के ऊपर ये ऑलवेज डीएस फॉर्म पे रहेगी, इसका मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या तो फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? एकदम चकाचक। उसके बाद आ जाओ इसके कारण कौन से डिजीज है। पहला जो डिजीज है ह्यूमंस के ऊपर से वो एड्स है, या एचआईवी है। एचआईवी वायरस के कारण एड्स होता है। ये एक रेट्रो वायरस है क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉर्म दिखाती है। मतलब ये जनरली आरएनए जब ह्यूमन बॉडी पे आ जाएगा तो आरएनए से ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा, ठीक है। देखो उसके बाद आता है मम्स। ये ह्यूमन बॉडी पे ज़्यादा हो जाए तो एंड्रोजन डेफिशिएंसी भी हो सकता है। ये आप पाओगी एक 12th का एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके ऊपर आप इसको दिख सकते हो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे आप इसको दिख सकते हो। ज़्यादातर ये डिजीज़ बार एक ह्यूमन मेल पर आ जाए तो एंड्रोजन डेफिशिएंसी हो सकता है, ये ध्यान रख के चलना है। उसके बाद है स्मॉल पॉक्स और तो और हर्पीस। हर्पीस क्या है? एक्सटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो ये 12th चैप्टर पे हम जरा आराम से जानेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस पे आपका है, ठीक है। तो अभी तक इसको ध्यान रख के चलना है कौन सी डिजीज़ ह्यूमंस पर है। देखो उसके बाद आता है प्लांट वायरस सिम्टम्स। ये मोजाइक फॉर्मेशन करता है, लाइक एज ए टीएमवी, बीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस, बॉलीवायरल मोजाइक वायरस, ऐसा कुछ। उसके बाद आप पा सकते हो रोलिंग और कार्लिंग। रोलिंग का मतलब उसका जो लीफ होता है वो पूरा रोल कर जाएगा, और कार्लिंग का मतलब उसका जो किनारा होता है ना वो मुड़ जाएगा। एक साइड या बोथ साइड भी हो सकते हैं, किनारा है वो मुड़ जाएगा, इसलिए हम इसको बुला सकते हैं कार्लिंग और रोलिंग। और तो और एक भी डिजीज़ है, उसका नाम है ड्वार्फिंग। ड्वार्फिंग का मतलब क्या है? स्टांट ग्रोथ स्टांट हो जाएगी, ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। और देखो आप और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप दिख सकती हो, वो क्या है? एक बैक्टीरियल वायरस है, मतलब उसको हम आराम से कह सकती है बैक्टीरियोफाज। ये क्या है बाबू? ये है क्या ना, एग्जाम्पल आप ज़रूर एक बार समझ लीजिए, T2 ये मतलब क्या है? वायरस दैट इफेक्ट इन बैक्टीरिया। जब वायरस बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट करेगी उसको हम बुला सकती है फाज वायरस, लाइक एज ए T2 आपका एक 12 का चैप्टर चल रही है, आप आराम से दिख सकती हो। 12 NCERT 12 का जो कंटेंट का प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप
आपको मिल जाएगा। वो चैप्टर चल रहा है आपका MBI, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उस पर हम आपको करा चुके हैं, पहले करा चुके हैं ग्रिफिथ के बाद शायद कुछ दिनों पहले ही करा चुके हैं एवरिक मैक्लियड और MC कार्डी। इसके बाद आपका आएगा रेडियो एक्टिव थ्योरिज्म, और इसका मतलब है हर्सेचेज पर ये बैक्टीरियोफाज का यूजेस है, तो ज़रूर आपको वहाँ पर दिखेगी, तो ज़रूर वो क्लास भी एक बार चेक कर लेना। और आज की क्लास आपको समझ आई तो ज़रूर लाइक ठोक दीजिए, उसके साथ साथ शेयर भी सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएंगे, आपके साथ एक साथ फिर से लाएंगे। वायरस के क्लास एक की क्लास पे करने की हमें इच्छा थी बहुत सारी, बट नेटवर्क के कारण लिंक कट गई, इसके कारण हाफ करके आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहले कैरेक्टर्स तक बुलाया, उसके बाद कैरेक्टर से इन्फेक्शन पीरियड तक आपके लिए क्लियर किया। कैसी लगी आज की क्लास? जरूर अच्छी लगी तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स पे, और तो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए ना बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट क्लास। अप टू टाटा, बाय बाय।